यू से मोर देन यू थिंक बुक समरी का चैप्टर 2। क्या आप कभी किसी से मिले हैं और एक पल में महसूस किया है कि कुछ बदल गया है? हो सकता है कि वे 1 मिनट पहले रिलैक्स थे, फिर वे शिफ्ट हो गए। आपने इसे सेंस किया पर बता नहीं पाए कि क्यों। नोटिस करने की वो एबिलिटी उनकी बेसलाइन जानने से शुरू होती है। बेसलाइन का मतलब है कि कोई इंसान कैसे एक्ट करता है जब वो शांत होता है। यह उनके खड़े होने का नेचुरल तरीका है। यह वो जगह है जहां वे अपने हाथ रखते हैं। यह इस बारे में है कि वे कितना मूव करते हैं या कितने शांत रहते हैं। अगर आप इस नॉर्मल स्टेट को नहीं जानते तो आप आसानी से गलती कर सकते हैं। एक छोटा मूव अपने आप में अक्सर कुछ नहीं बताता, लेकिन वही मूव जब वो बेस लाइन से हटकर होता है तो उसका बहुत मतलब हो सकता है। हमारे ब्रेन चेंज को स्पॉट करने के लिए बने हैं। इस स्किल ने शुरुआती इंसानों को सरवाइव करने में मदद की। आज यह हमें लोगों को पढ़ने में मदद करती है। जब कोई अचानक बदलता है तो आपका ध्यान खिंच जाता है। उन मोमेंट्स को प्रोबिंग पॉइंट्स कहा जाता है। वे ऐसे क्लूज होते हैं जो कहते हैं अब और करीब से देखो। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल नील अर्ल से आता है, जो एक सीनियर एटीएफ इन्वेस्टिगेटर हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो शांत और कैजुअल लग रहा था। पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, फिर जब कुछ खास टॉपिक्स का जिक्र किया गया तो उस व्यक्ति का स्टांस बदल गया। उनके मूवमेंट्स गार्डेड हो गए, उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उन बदलावों ने नील को और गहराई से जांच करने के लिए कहा। उन्होंने उन क्लूज को फॉलो किया। इससे सैकड़ों पाउंड के अवैध विस्फोटकों की खोज हुई। उनकी सक्सेस पेशेंटली देखने और ये जानने से शुरू हुई कि नॉर्मल क्या था। देखने का यह तरीका सिंगल जेस्चर्स पर नहीं बल्कि पैटर्न्स पर फोकस करता है। समय के साथ कोई कैसे एक्ट करता है उसकी पूरी स्टोरी देखें। अकेले हाथ का टच शायद कुछ भी मतलब न रखे, लेकिन अगर वो टच केवल तभी होता है जब किसी टॉपिक का जिक्र किया जाता है तो वह मीनिंगफुल हो जाता है। लॉ ऑफिसर्स इस स्किल को अजीब जगहों पर ट्रेन करते हैं। वे हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए एक ही पेंटिंग की स्टडी करते हैं। यह प्रैक्टिस छोटी डिटेल्स के लिए आंखें तेज करती है। आप लोगों के लिए भी इसी प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को लो प्रेशर वाली जगह पर कुछ मिनटों के लिए देखें। उनके यूजुअल पोस्चर, उनकी यूजुअल आवाज़, उनके यूजुअल क्विक मूव्स को नोट करें। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस से सावधान रहें। यह तब होता है जब आप किसी गलत चीज़ पर फोकस करने की वजह से कोई ऑब्वियस चीज़ मिस कर देते हैं। अगर आप केवल एक जेस्चर की तलाश करेंगे तो आप बड़ा पैटर्न मिस कर सकते हैं। इसलिए अपने व्यू को बढ़ाएं। पूरा सीन देखें, नोटिस करें कि क्या बदलता है और कब। एक सिंपल रूटीन ट्राई करें। 2 मिनट तक बिना जज किए ऑब्जर्व करें। एक चीज़ मार्क करें जो नॉर्मल लगे। एक न्यूट्रल टॉपिक पर बात करें। देखें कि क्या वो एक चीज़ शिफ्ट होती है। अगर होती है तो एक फॉलोअप पूछें या सब्जेक्ट बदल दें। देखें कि वे कैसे रिएक्ट करते हैं। यह एक स्किल है जिसे आप अक्सर बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस के साथ ये आसान और तेज़ हो जाता है। छोटी शुरुआत करें और छिपे हुए सिग्नल्स के लिए अपनी नज़र को तैयार करें। समय के साथ ये छोटे छोटे शिफ्ट्स आपको असली कहानी बताएंगे।